हेलो दोस्तों, मैं रामलाल किवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय किवाड़ सर। चलिए आइए देखेंगे हम इसमें बेलन से संबंधित प्रश्न हल करना। इससे बेलन से संबंधित एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल मैथ्स क्लासेस बाय किवाड़ सर सर्च कीजिए यूट्यूब पर, और उसमें आपको बेलन से संबंधित जितने भी सूत्र है उसकी व्युत्पत्ति करना, यानी उस सूत्र बनाना उसमें सिखाया। तो चलिए यहाँ हम उन सूत्रों का प्रयोग करके कैसे प्रश्न हल करते हैं, ठीक है, ये मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न हमारे पास है। यहाँ पर नीचे दिए गए बेलन की ऊंचाई एवं आधार की त्रिज्या या व्यास के आधार पर बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ या आयतन ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास दो ऊंचाई दिया गया है, दो बेलन का, और उनका यहाँ त्रिज्या दिया है और यहाँ व्यास दिया है, ठीक। तो इनके आधार पर हम वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और बेलन का आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। तो चित्र से पहले समझ लेते, ये बेलन है हमारा, ये यहां कहा गया है कि ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां ये बेलन की जो ऊंचाई है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। और लिखा है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, मतलब जो आधार है, आधार वृत्ताकार होता है बेलन का, यहां से इस जगह केंद्र से यहाँ परिधिक दूरी ये है हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो यही चीज है, बेलन इस तरह बेलन है जिसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ अगर जानना है तो कैसे करेंगे, तो वक्र पृष्ठ बताए थे, आप उस वीडियो को देख लेना। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है, वक्र पृष्ठ किसे कहते हैं, तो बेलन का जो गोलाई वाला भाग है, बेलन का ये जो गोलाई वाला भाग है वो कहलाता है वक्र पृष्ठ। जैसे ये बेलन है मान लीजिए, तो ये जो गोलाई वाला भाग है, ऊपर नीचे को छोड़ दें तो एक गोलाई वाला भाग कहलाएगा वक्र पृष्ठ। तो इसका सूत्र होता है 2 पाई r और h। यहाँ r त्रिज्या है और h क्या है, ऊंचाई है। मैंने बताया था वक्र पृष्ठ एक आयताकार कागज से या वर्गाकार कागज को हम गोल जब मोड़ते हैं तब वही बनता है। उसका लंबाई वाला हिस्सा परिधि बनता है और चौड़ाई वाला हिस्सा ऊंचाई बनता है। इस तरह परिधि गुणित ऊंचाई से बन गया इसका वक्र पृष्ठ। तो चलिए इसी में मान रखने पर इसका वक्र पृष्ठ आ जाएगा। तो 2 पाई का मान क्या होता है, 22/7, r का मान दिया है 7 और h का मान कितना है, 20। बस इसको हल करेंगे तो इसका वक्र पृष्ठ निकल आएगा। कैसे देखिए, 7 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44 और गुणित हो गया 20। हल करेंगे, शून्य वाला संख्या हो तो शून्य को लिख दो एक बार। अब खाली 2 का गुणा करेंगे, 2 चौका 8, 2 चौक 8। वक्र पृष्ठ क्या है, एक तरह का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग, अब क्या दिया है इसमें, सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर, ये होगा इसका आंसर। उत्तर लिखते समय ध्यान देना है, कभी भी वक्र पृष्ठ निकालें, संपूर्ण पृष्ठ निकालें तो ये वास्तव में हम क्षेत्रफल निकालते हैं पृष्ठ का, तल का। और कभी भी क्षेत्रफल की जो इकाई होती है मापने की वो वर्ग इकाई होती है। तो इकाई इसमें क्या लिए हैं, वर्ग लिखाएगा ही, वर्ग से मापते हैं तो सेंटीमीटर लिया है तो सेंटीमीटर लिखा है, ठीक। अब चलिए संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, बताए थे 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r। यहाँ r पता है, त्रिज्या है, h ऊंचाई है। मान रखते हैं, देखिए 2 गुणित 22/7, पाई का मान, r का मान कितना दिया है प्रश्न में, पहला आप प्रश्न हल कर रहे हैं 7, गुणित कोष्टक में लिखेंगे h का मान 20, देखिए, और प्लस r का मान 7, ठीक। अब देखिए हल करें, ये 7 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, गुणित कितना, 20 7 27। अब इसका गुणा करना है केवल, तो गुणा कैसे करेंगे, देखो 27 दूनी 54, 54 दूनी 108 होता है, हासिल आया 10, तो 27 चौक भी 108, 108 और 10 जोड़ेंगे 118, 118। तो ये हो गया 1180। ये भी क्षेत्रफल है इसलिए आएगा वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। इस तरह संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। अब देखें आयतन, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, यानी कि आधार का क्षेत्रफल के साथ ऊंचाई का गुणा कर दो, ठीक। तो अब देखिए इसका मान रखें, क्या होगा, पाई का मान 22/7, r का मान क्या है 7, तो 7 गुणित 7 लिख दो
और एच का मान 20, ये साथ इसके साथ कैंसिल, क्या बचा देखो 22, ये 22 का 22 हो गया, ये हो गया 7 दूनी 14 यानी कि 140। अब 140 का इससे गुणा करना है, देखो 22 का सीधा गुणा कर दो, 22 शून्य 22 चौक 88, तो हासिल आ गया 8, 22 से कम 22, 22 8 30, ये हो जाएगा। ये क्या है, आयतन है, और आयतन को घन इकाई से मापते हैं, तो सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर। याद रखें क्षेत्रफल को वर्ग से मापा जाता है, आयतन को घन से मापा जाता है। तो घन के बाद क्या लिखना है, जो भी इकाई इसमें दिया है, सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर। क्षेत्रफल में वर्ग लिखना जरूरी है क्योंकि वर्ग से मापते हैं, और उसके में क्या इकाई लिखा है उसको वर्ग लिखने के बाद लिखना रहता है। ठीक, तो इस तरह हो गया इसका ये आंसर। अब देखिए दूसरा वाला, ऐसे ही हमको क्या करना है, ये जो दूसरा में मान दिया है ये वाला ऊंचाई, और ये ऊंचाई दिया है, इसमें व्यास दिया है, तो इसमें करना क्या है, व्यास दिया है तो, क्योंकि हमारे सूत्र में ये देखिए ऐसे अगर बेलन बनाते हैं तो यहां चलिए ऊंचाई तो 13 लिख सकते हैं, लेकिन व्यास माने कि व्यास किसे कहा जाता है, इसे सबसे बड़ी जीवा जो कि केंद्र से होकर जाता है, तो ये व्यास है। और त्रिज्या हम जान रहे हैं व्यास का आधा होता है, तो इसको आधा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7, तो इस तरह कितना मिल गया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या मिल गया। तो जब भी किसी प्रश्न में व्यास दिया हो आधार का, तो आधार का व्यास दिया हो तो व्यास का उपयोग नहीं किया जाता, व्यास हमारे सूत्र में हर जगह आर यानी कि त्रिज्या का प्रयोग करते हैं, तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास को आधा कर दो, क्योंकि जो व्यास है वो त्रिज्या का देखो 2 गुना होता है, यहां तक त्रिज्या है यहां तक त्रिज्या, तो 2 त्रिज्या के बराबर एक व्यास होता है, इसलिए व्यास को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, यानी 2 भाग कर दिए, तो जो मिल जाएगा वो क्या होगा, त्रिज्या होगा। फिर इस त्रिज्या का उपयोग करके हम वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कर सकते हैं। अभी जैसे विधि बताए उसी सूत्रों का उपयोग कर लिए करना है। चलिए, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, समझिए, इसको आपको करना है। अब देखते हैं ये हमारा प्रश्न, तो इस तरह के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न कैसे हल किया जाता है ये देखेंगे। प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर इसमें क्या ज्ञात करना है ये पता चलेगा। एक बेलनाकार स्तंभ, बेलनाकार है मतलब बेलन के से संबंधित है, एक वक्र पृष्ठ वक्र तल 264 वर्ग मीटर है और इसका आयतन 924 घन मीटर है, उसके त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए अनुपात तो बाद में ज्ञात करेंगे, पहले ज्ञात क्या करना है उसको देखिए, त्रिज्या और ऊंचाई। तो 2 चीज ज्ञात करना है, और 2 चीज ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 2 ज्ञात राशि है हमारे पास। पहला वक्र पृष्ठ दिया है और दूसरा बेलन यानी उस बेलनाकार स्तंभ की आयतन दिया है। तो याद रखें पहली बात, 2 चीज दिया है यहाँ पर, इसका मतलब दोनों से ही ये दोनों चीज निकलेगा। हमें त्रिज्या और ऊंचाई जानना है, तो एक से त्रिज्या निकलेगा, एक से ऊंचाई निकलेगा। ठीक, तो यही चीज है। अब देखिए सबसे पहले क्या दिया है, वक्रतल। वक्रतल माने वक्र पृष्ठ। ठीक, तो वक्रतल बराबर क्या लिखा है 264। ठीक, अब हम त्रिज्या और ऊंचाई जान लेंगे, तो उसको अनुपात के रूप में लिख देंगे, तो उसका उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए वक्रतल दिया है इतना, वक्रतल का सूत्र क्या होता है 2πr(h) बराबर 264 लिखा है। अब देखिए 22 का मान पाई का मान जान रहे हैं 22/7, RH का मान हमें पता नहीं है, तो इस तरह मिल गया हमें इतना। अब RH का मान पता नहीं है तो इन बाकी को पक्षांतर करेंगे, तो देखिए 264 गुणा में रहता है वो भाग में हो जाता है, और देखो यहाँ 22/7 उस पार जाएगा तो हो जाएगा 7/22। ठीक, इस तरह। अब देखिए यहाँ 22 एकम 22, 22 एकम 22, तो 26 में 22 घटेगा, क्या बचेगा 4, 44 बन गया, 22 दूनी 44। अब देखिए 2 एकम 2, 12, 2 छक्का 12, 6 दूनी 7 बचा, इस तरह क्या मिला 42, तो RH बराबर हमको मिला 42। अब देखिए एक जो मान दिया था उसका हल कर लिए, अब दूसरा को करें आयतन। तो आयतन बराबर क्या दिया है देखिए यहाँ, तो 924, और आयतन का सूत्र क्या होता है πr² होता है ना। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, πr गुणित h, यानी r² को हम r इंटू r यानी r गुणित r लिख सकते हैं। ठीक,
इस तरह हो गया। अब देखो आर एच का मान हमको पहले से पता है, यहां से पता है, पहले वाला को हल किए तो आर एच का मान पता चल गया था। तो इस आर एच के जगह में 22 पाई का मान 22/7 होता है, लिख देते हैं। आर एच का मान यहाँ क्या मिला 42 मिला। अब ये क्या हो गया 924 है, तो पहले से है। अब देखो आर भी अकेला अज्ञात राशि है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको छोड़ के बाकी पक्षांतर कर दें तो आर का मान मिल जाएगा। तो देखो क्या होगा 924, 22/7 उधर जाएगा तो 7/22 हो जाता है, पक्षांतर होने पर 42 गुणा में है इसलिए भाग में हो गया। अब देखो 22 एक कम 22 चौक 88 बचेगा 4, अब 22 दूनी 44। अब ये 42 कर दिया, क्या मिला हमें 7। तो आर बराबर क्या मिल गया 7 मिल गया। अब आर का तो मान मिल गया, अब हमें एच का मान पता करना है। तो यहां से देखिए आर एच बराबर क्या है 42 है, आर एच बराबर, अब यहाँ तो आर का मान पता चल गया क्या 7, तो 7 गुणित एच बराबर 42। तो एच बराबर क्या होगा, एच बराबर क्या होगा पक्षांतर होगा, गुणा है तो भाग में, तो 42/7, तो 7×6 42। इस तरह क्या मिला हमें एच बराबर 6। प्रश्न में क्या पूछा था त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, तो त्रिज्या मिला हमें कितना 7 और ऊंचाई कितना मिला 6। तो इस तरह त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात क्या मिल गया 7:6, यानी कि जो बी वाला है वो राइट आंसर है। ठीक, तो इस तरह से हम बेलन से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको जो भी तथ्य दिए रहेंगे, जो जानकारी दिया गया है, यहाँ क्या दिया था वक्र तल और वक्र आयतन दिया था, तो इन दोनों को हल करेंगे तो जो ज्ञात नहीं है, यहाँ जो ज्ञात करना है वो चीज फिर निकाल आता है। यही इसका मेन सिद्धांत है। जितने भी प्रश्न दिए रहेंगे चाहे बेलन से संबंधित हो, गोला, शंकु, इससे इन जो क्षेत्र विशेषकर मेंसुरेशन से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, अब जिनको ज्ञात करना रहता है तो उसमें जो दिया रहेगा वही से ही वो निकलता है। इस सिद्धांत को समझना है, तो जो दिया है उसका सूत्र हमें पता होना चाहिए, फिर उससे निकल जाता है। ठीक है, तो आशा है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलिए। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं गणित के बेसिक वीडियो के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी वीडियो इसमें डालूंगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।